Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I hope you all are doing well. तो सबसे पहले तो आप सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि फाइनली ईटीटी 5994 की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और लिस्ट जारी होने के साथ ही देखिए कैंडिडेट को बहुत सारी कंफ्यूजन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है कि जो लिस्ट जारी की गई है ये प्रोविजनल लिस्ट है या फिर सिलेक्शन लिस्ट है। और अभी इसमें देखिए बात करें अगर हम लिस्ट की, इस पे लिखा हुआ है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट है ये सिलेक्शन लिस्ट ज्यादा लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि देखिए जो प्रोविजनल लिस्ट होती है उसमें उन सभी कैंडिडेट का डाटा गिवन होता है, उन सभी कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन गिवन होती है जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई हो, मतलब जिन भी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई होती है उन सबका डाटा गिवन होता है। और यानी कि एट द एंड जो एलिजिबल कैंडिडेट हुए हैं पूरी रिक्रूटमेंट के लिए उन सबका डाटा गिवन होता है। बट यहाँ पे अभी क्या है, इस लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट का जो डाटा है वो मिसिंग है। इसमें अभी भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी और उनका नाम मेंशन नहीं है। इवन ये ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने डायरेक्टली एक सिलेक्शन लिस्ट ही जारी कर दी है और सिलेक्शन लिस्ट में भी देखिए बहुत सी कैटेगरीज है जिनका रिजल्ट ही इसमें आपको मिसिंग मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी की ही बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में देखिए अभी जो ये लिस्ट जारी की गई है ये 1170 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। अभी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। आप सबसे पहले तो देखिए अगर अभी तक आपने अपना नाम चेक नहीं किया है, अगर आपने अभी तक जो लिस्ट है वो चेक नहीं की है तो आप सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो ये लिस्ट है इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी गई है, आप अपना नाम जरूर चेक कीजिएगा। और उसके बाद चलिए अब मैं बात करती हूँ कितने कैंडिडेट की लिस्ट है। आप देख पाओगे कि ओपन कैटेगरी में 1170 कैंडिडेट की जो ये लिस्ट जारी की गई है और जो लास्ट जो सिलेक्शन जो हुआ है कैंडिडेट का वो है 132। और इसके अलावा भी मैं और जो कैटेगरीज है उनकी भी बात कर लेती हूँ। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ही बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सिर्फ 300 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। यानी कि देखिए वेरिफिकेशन तो ज्यादा कैंडिडेट की हुई थी पर स्टिल जो अभी ये जो लिस्ट जारी की गई है इसमें सिर्फ 300 कैंडिडेट का ही डाटा गिवन है। इसके अलावा हम चलिए और जो कैटेगरीज है उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि उनमें कितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है और इसके अलावा क्या और भी लिस्ट देखने को मिलेगी इस पे भी हम बात करते हैं। तो अगर हम इस लिस्ट को देखेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे सिर्फ ओनली 10 कैटेगरीज का ही रिजल्ट जारी किया गया है। ओनली 10 कैटेगरीज का, कौन कौन सी कैटेगरीज का और क्या क्या है उसके जो मार्क्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करूं तो देखिए 1170 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है और जो लास्ट सिलेक्शन जो मार्क्स है, मतलब जो इसमें लास्ट जो मार्क्स है वो है 132। बीसी कैटेगरी में 300 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है और जो सिलेक्शन हुआ है वो है 126। और नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लेती हूँ। देखिए ईडब्ल्यूएस में भी 300 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है और मार्क्स है 128। सबसे पहले तो देखिए जिन भी कैंडिडेट की मार्क्स इनसे कम है, जो भी मतलब आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है और आपको ये है कि पता नहीं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, तो मैं उनको इंश्योर करवाऊंगी कि देखिए आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है। ये जो लिस्ट है अभी बहुत सारी कैटेगरीज तो ऐसी है जिनकी लिस्ट ही जारी नहीं की गई और अभी आने वाले टाइम में आपको और भी लिस्ट देखने को मिलेगी और हो सकता है कि कुछ टाइम में डिपार्टमेंट खुद से एक और लिस्ट भी जारी कर दे या फिर कोई एक स्टेटमेंट जरूर जारी करेगा कि हमने जो बची हुई जो कैटेगरीज है उनका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं जारी किया और सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट की लिस्ट क्यों जारी की है। मतलब एक प्रोविजनल लिस्ट जिसमें सभी कैंडिडेट का नाम आना चाहिए जिनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, उन सब की लिस्ट हमने क्यों नहीं जारी की। आगे जो अदर कैटेगरीज है हम उनकी बात कर लेते हैं। SC/RO की बात करते हैं। देखिए SC/RO में 300 कैंडिडेट की लिस्ट आई है और जो लास्ट जो इसमें मार्क्स है वो है 122। M&B की बात करें तो M&B में भी देखिए 300 कैंडिडेट की लिस्ट आई है और 102 मार्क्स यानी कि 102 मार्क्स तक के कैंडिडेट। तो ये तो जो मेन जो कैटेगरीज है मैंने उनकी बात की। इसके अलावा जो अदर जो कैटेगरीज है हम उनकी भी बात कर लेते हैं जो जिनकी अभी ये लिस्ट है जो जारी की गई है। तो फ्रीडम फाइटर की हम बात करें तो देखिए फ्रीडम फाइटर के लिए सिर्फ 12 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है 82 मार्क्स तक। और अगर हैंडीकैप ऑर्थो की हम बात कर लेते हैं, ऑर्थो में अभी जो लिस्ट जारी की गई है वो 29 कैंडिडेट की ही जारी की गई है 116 मार्क्स तक। विजुअल हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो 31 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है 72 मार्क्स हैं। और हेयरिंग डिसेबिलिटी में 23 कैंडिडेट
और लास्ट जो मार्क्स है वो है 70। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें जो लास्ट जो कैंडिडेट, ओनली 3 कैंडिडेट की लिस्ट है ये, और लास्ट जो सिलेक्शन है वो है 52 पे। तो ये जो अदर जो रिजर्व कैटेगरीज है उनकी लिस्ट जारी की गई है। टोटल सिर्फ 10 कैटेगरीज की ही लिस्ट जारी की गई है। तो अब हम देखते हैं कि कितनी टोटल कैटेगरीज थी और बची हुई कैटेगरी की जो लिस्ट है वो क्यों नहीं जारी की गई। तो ये देखिए, ये ईटीटी 5994 की ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है। आप यहाँ से बैकलॉग की सीट, जो फ्रेश जो सीट थी वो आप यहाँ से देख पाओगे। जितनी भी रिजर्व कैटेगरी वगैरह की सबकी लिस्ट यहाँ पे मेंशन है। जनरल कैटेगरी की 1170 सीट थी और 1170 कैंडिडेट की ही इन्होंने अभी लिस्ट जारी की है। एससी, M&B, R&O, BC कैटेगरी, इन सभी की देखिए आप देख पाओगे 300 सीट है ईच कैटेगरी में। तो 300 ईच कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने लिस्ट जारी की है। अब यहाँ पे बात आती है ESM कैटेगरी की। ESM कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी, चाहे ESM जनरल हो, BC हो, SC हो, किसी भी कैटेगरी की लिस्ट जारी नहीं की है, जबकि अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी थी। तो देखिए, इसका रीजन ये हो सकता है कि आप सभी को पता होगा कि ESM का एक केस चल रहा है जहां पे उनको डिपेंडेंट में शो कर दिया गया, जो कह सकते हैं ESM सेल थे। तो हो सकता है इस इशू की वजह से शायद उनकी लिस्ट रोकी गई हो। बाकी देखिए, इसके बारे में तो डिपार्टमेंट ही क्लेरिफाई कर पाएगा 100%। तो बाकी चांसेस ये है कि शायद इस वजह से उनकी जो लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। दूसरा, यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी की कोई लिस्ट जारी नहीं की गई, स्पोर्ट्स जनरल की हो चाहे SC कैटेगरी की हो। और हैंडीकैप में भी देखिए काफी ऐसी सीट्स है जो कि काफी वैकेंट रह गई है, यानी कि आप देख पाओगे कि यहाँ पे 218 सीट थी, 46 सीट थी। तो इस तरह से काफी ऐसी सीट्स है जो कि वैकेंट रख ली गई है। टोटल 509 सीट थी फॉर दी हैंडीकैप कैटेगरी। और फ्रीडम फाइटर की देखिए 15 सीट थी, ओनली 12 कैंडिडेट। हो सकता है यहाँ पे फ्रीडम फाइटर देखिए, हो सकता है कि ज्यादा कैंडिडेट हो ही ना, सिर्फ 12 ही कैंडिडेट इन्हें मिले हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शायद इस वजह से जो 3 जो सीट है वो वैकेंट रह गई हो। और EWS की तो देखिए 300 सीट थी, 300 के अकॉर्डिंग ही इन्होंने लिस्ट जारी की है। तो बाकी देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी बहुत सी ऐसी कैटेगरीज है जिनकी जो लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। और होप सो कि डिपार्टमेंट बहुत जल्द या तो इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करे, और या फिर हो सकता है कि कुछ टाइम में एक और लिस्ट आपको देखने को मिल जाए। बाकी देखिए, इतना कंफर्म है कि जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है उनके रिगार्डिंग आपको डिटेल लिस्ट जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हमेशा से देखिए प्रोसेस होती हुई आई है। पहले भी 435 देख लो आप, 2364 की देख लो आप, वहां पे जिन भी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हुई है सबका एक बार डाटा जरूर शेयर किया जाता है कैटेगरी वाइज कि कितने कितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे पहुंचे। तो अब देखिए, जिन कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में नहीं है, मतलब जिनको काफी उम्मीद थी कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा और इनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को इंश्योर करवाती हूँ कि देखिए, अभी आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये अभी एक लिस्ट जो जारी की गई, इसमें अभी जरूरी नहीं है कि जो सभी कैंडिडेट इसमें से ज्वाइन ही करेंगे। काफी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि ज्वाइन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही ले लेती हूँ। देखिए, जो मेरी तरह जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब पे है, उनमें से काफी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि हमें ये जॉब ज्वाइन नहीं करनी है, और अगर मुझे ये जॉब ज्वाइन नहीं करनी होगी तो नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज के अंदर ही मैं ये डिसाइड करके मैं बहुत जल्द डिपार्टमेंट को मैं इन्फॉर्म करूंगी कि देखिए जी, मुझे ये जॉब ज्वाइन नहीं करनी है, तो आप ये जो सीट है किसी नेक्स्ट कैंडिडेट को अलॉट कर दीजिए। सेम मेरी तरह और भी कोई कैंडिडेट होंगे जो कि जॉब पे होंगे, वो सेम यही चीज डिसाइड करेंगे। तो जब जो भी कैंडिडेट इस तरह से ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनकी जो सीट है नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट होगा, यानी कि 1170 के अलावा, यानी जो जनरल कैटेगरी में जो 1170 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, उनसे जो नेक्स्ट जो कैंडिडेट होंगे उन्हें फिर बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। तो अभी आपको ये नहीं सोचना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आपका क्या होगा। तो देखिए, अभी अपकमिंग डेज में आपको और भी लिस्ट देखने को मिलेगी। ये सभी कैंडिडेट ज्वाइन करे, इसकी न के बराबर पॉसिबिलिटी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100% कहीं पे कोई सीट ज्वाइन करे, 100% कैंडिडेट ज्वाइन करने के लिए पहुंचे। तो आपको अभी एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और होप सो डिपार्टमेंट भी इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस जरूर जारी करे। बाकी देखिए, जिन भी कैंडिडेट का नाम है इस लिस्ट में, उन सभी को मैनी कांग्रेचुलेशन। और जो कैंडिडेट जिनका नाम नहीं है, उनके लिए है कि अभी थोड़ी सी उम्मीद रखिए, आपके लिए बहुत जल्द आपको पॉजिटिव अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके रिगार्डिंग आगे जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।